डीसीपी किरण आहलूवालिया की दर्दनाक मौत ने डीजीपी मिस्टर आर के झा को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उम्र के इस पड़ाव पर जहां ज्यादातर लोग रिटायरमेंट और सुकून भरे पलों की ख्वाहिश रखते हैं, वहीं डीजीपी आर के झा का दिमाग बहुत सी आशंकाओं के भंवर में फंसा हुआ था और लगातार बिगड़ती तबीयत इस बात का साफ इशारा थी। पर क्या वाकई डीजीपी झा एक के बाद एक होने वाली सभी घटनाओं से अनजान थे, या फिर झूठ का एक मुखौटा उनके भी चेहरे पर चढ़ा हुआ था? Yes, come in. Good morning, sir. How are you feeling now? Much better, Ved, much better. Come. Have a seat. And thank you so much. उस दिन तुम्हें काफी तकलीफ दी मैंने। सर, थैंक यू कहकर तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इट्स ओके, इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बल्कि इसी बहाने आपके घर की चाय भी टेस्ट कर ली मैंने। So nice of you. और अब सॉरी तो तुम एकदम नहीं सुनोगे, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्दर डिटेल्स। वैसे भी खराब तबीयत की वजह से पिछले 2 दिनों से ना तो ऑफिस आ पाया हूं और ना ही तुमसे कोई अपडेट ले पाया हूं। नॉट अ बिग इश्यू। वैसे भी आपको रेस्ट की जरूरत थी, आई अंडरस्टैंड। लास्ट कुछ दिनों से यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस ब्लैकमेलिंग केस, और मुझे लग रहा है ये अभी इतनी जल्दी भी खत्म नहीं होने वाला। सो इट्स बेटर कि यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। काम तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट अब ये ब्लैकमेलर जितनी जल्दी हमारी पकड़ में आ जाए उतना अच्छा है। पहले इंस्पेक्टर मौर्य और फिर डीसीपी किरण की डेथ, इट्स ऑलरेडी अ बिग लॉस टू द पुलिस डिपार्टमेंट। नाउ इट शुड बी स्टॉप्ड एनी हाउ। वी कैन नॉट बेयर एनी मोर। तुम समझ रहे हो ना वेद? यस सर, आई अंडरस्टैंड, बट एनी मोर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या आपको सच में लगता है कि किसी और की जान खतरे में है? इज इट समथिंग जो मैं नहीं देख पा रहा? ना, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। इट्स जस्ट अ डाउट कि कहीं और कोई हादसा ना हो जाए। आखिरकार ब्लैकमेलर कोई गेम जरूर खेल रहा है हमारे साथ। हाँ, दैट्स ट्रू। इट्स अ गेम। अरे वेद, तुम कुछ कह रहे थे ना कि डीसीपी किरण की मौत एक्सीडेंट नहीं है बल्कि तुम्हें मर्डर का डाउट है। सो व्हाट वाज योर कॉन्वर्सेशन विद हर ड्राइवर? उस दिन तो बात कंप्लीट ही नहीं हो पाई। नाउ कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी? श्योर सर। इनफैक्ट मेरे पास मेरी और उस ड्राइवर की कॉन्वर्सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुझे लगा कि बातें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, डोंट नो कब जरूरत पड़ जाए। ओह, दैट्स अ स्मार्ट मूव। नाउ प्लीज प्ले दैट। आई नीड टू लिसन। हाँ, यस, दिस वन। केशव, आर यू ओके नाउ? तुम ठीक तो हो ना? आप बात कर सकता हूँ तुमसे कुछ? मर गया। जी, आप कौन? मैं वेद सक्सेना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सर जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बहुत कोशिश की, पर किरण मैडम का दरवाजा खुला ही नहीं। कैसे बचाता उनको? मेरे सामने ही उनकी चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। वो तड़प रही थी, चीख रही थी, और सब खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो सर जी, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे केशव, संभालो अपने आप को। मैं यहाँ पर तुमको डीसीपी किरण आहलूवालिया की मौत का जिम्मेदार ठहराने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तो तुमसे सिर्फ कुछ सवालों की जवाब चाहिए, क्योंकि तुम वो आखिरी इंसान हो जो डीसीपी किरण की मौत के पहले उनके साथ था। मैडम परेशान थी सर जी, आज कुछ ज्यादा ही परेशान थी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? डीसीपी किरण ने तुमसे कुछ कहा था, या फिर किसी और से
जो तुमने सुना? नहीं, ऐसा कुछ बोला तो नहीं, लेकिन आज वो बोलो केशव, आज क्या? आज उन्होंने मुझे एक बार भी फटकार नहीं लगाई, वरना रोज तो गाड़ी का दरवाजा खुलने के साथ ही, केशव ये देखो यहाँ पर कितनी धूल जमी है, ये भगवान की माला ठीक करो, बिल्कुल ही नाकारा हो गए हो। सिर्फ एक ही काम है, गाड़ी संभालना, वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता। यूजलेस, उम्मीद करना ही बेकार है। रोज का ड्रामा है तुम्हारा, और ना जाने बहुत कुछ, लेकिन आज तो एकदम खामोश थी। बस बैठते ही मेरा फोन मांगा था, कोई कॉल करने के लिए। तुम्हारा फोन? क्यों, वो अपना फोन लेना भूल गई थी क्या? नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है। मैडम जी के पास उनका अपना फोन था, लेकिन उनको डर लग रहा था। मैंने सुना उन्होंने बोला था शायद कोई उन पर नजर रखे हुए है, पर और शायद फोन कॉल पर भी, इसलिए तो उन्होंने मुझसे फोन मांगा। किसी को फोन लगाया भी था, लेकिन उधर से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, और क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद मैडम जी पूरे रास्ते शांत ही बैठी रही, बस एक ढाबे के पास गाड़ी रुकवा के मुझसे पानी लाने के लिए बोला था। पर हाँ, जब मैं पानी की बोतल लाने के लिए गया तो मैंने मैडम जी को अपने गाड़ी से उतर के एक दूसरी काले रंग की कार के पास जाते हुए देखा था। वहां एक आदमी खड़ा था, दरवाजा खोल के। मैडम जी ने बस 2-4 मिनट बातें की होंगी, फिर 2 बड़े सूटकेस जो वो अपने साथ ले आई थी उस आदमी को दे दिए, और उसके कुछ ही देर के बाद हम चाय पानी पी के वापस गाड़ी में बैठ गए। तुमने उस आदमी को देखा था? नहीं सर जी, चेहरा तो दिखा ही नहीं, मतलब पीट करके जो खड़ा था। पर हाँ, कदकाठी से तो कोई 26-27 साल का आदमी लग रहा था। बिल्कुल फुर्ती से उसने दोनों सूटकेस अंदर किए और फिर मैडम जी को जाने का इशारा कर दिया। हाँ। अच्छा, एक बात तो बताना, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल कैसे हो गए? सच में गाड़ी का ध्यान नहीं रखते हो क्या? समय समय पर उसकी मरम्मत और देखभाल। अरे सर जी, बुरा मत मानिएगा, मैडम जी को तो आदत ही थी कमियां निकालने की। उनकी किसी भी नौकर से पूछ लीजिए, और मैं भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। अभी कल ही तो पूरी सर्विसिंग करा के, साफ सुथरी करा के मैडम जी के घर पर खड़ी की थी गाड़ी। फिर न जाने ये ब्रेक कैसे। ये तो तुम ही बता पाओगे केशव कि ये ब्रेक कैसे फेल हो गया अचानक। भरोसा कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। ढाबे पर पहुंचे और वहां से निकलते वक्त तो सब कुछ ठीक ही था, गाड़ी भी आराम से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी ब्रेक में। और उसके बाद गाड़ी कहीं और भी रोकी थी? हाँ, याद आया सर जी, मैडम जी की तबीयत कुछ खराब हो रही थी, तो उल्टी सी लग रही थी उनको, तो बस थोड़ी देर के बाद आगे सड़क के किनारे गाड़ी लगा दी थी मैंने 5-10 मिनट के लिए। तो मैडम जी ने बाहर निकल के ठंडी हवा में सड़क पर थोड़ी चहलकदमी की, और फिर मुझे भी जोर की लगी थी, तो मैं भी साइड में चला गया, वहीं पास की झाड़ियों में। हाँ, और फिर आगे का सफर किया होगा, लेकिन तुमने गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ा रखी थी? किस बात की जल्दी थी तुम्हें? मुझे नहीं, वो तो मैडम जी ने बोला था कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने को। हेडक्वार्टर पहुंचना था उनको जल्दी से जल्दी, बस इसीलिए। पर थोड़ी देरी के बाद ही अचानक से गाड़ी बेकाबू हो गई। क्या बताऊं सर, रफ्तार कम ही नहीं हो रही थी और ब्रेक्स ने भी काम करना बंद कर दिया। कितना डर गया था मैं, और मैडम जी भी। बस उसी हड़बड़ाहट में कुछ समझ ही नहीं आया, और सामने से वो नीलगाय आ गई, तो उसको बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गया, और फिर 1, 2, 3 पूरे 3 बार पलटी खा के गाड़ी सड़क पर गिरी। मेरे तो होशो हवास ही उड़ गए थे, पर इतना समझ गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और साहब इसीलिए किसी तरह से अपने तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मैडम जी वो गाड़ी के अंदर से चिल्ला रही थी, बहुत सारा खून बह रहा था उनका। आंखें बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मैंने मदद की बहुत कोशिश की, पर उनका दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, लॉक हो गया था अंदर से। बहुत दम लगाया मैंने, पर नहीं हुआ, और फिर उसमें
धमाका हुआ और मैं दूर जा गिरा और मैडम जी आग में, मैडम जी आग में, मैं बस देखता रहा, मैं बस देखता रह गया, कुछ भी नहीं कर पाया सर, कुछ भी नहीं। मैडम जी को बचा नहीं पाया सर जी। ओह, बहुत ही बुरा। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद डेस्टिनी को यही मंजूर था। ठीक है केशव, तुम अब आराम करो। सर जी, मुझे लगता है उस काली कार वाले आदमी ने ही, उसी हरामी ने गाड़ी के साथ कुछ। क्या? कैसे? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तो वो तो तुम्हारी गाड़ी के पास आया ही नहीं। सर जी, उसने मैडम जी की गाड़ी को हाथ लगाया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं झाड़ियों में गया था तो मैंने उसी काली गाड़ी वाली को हमारे गाड़ी के पास रुकते और फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा था। ये जरूर वही गाड़ी थी। हाँ, उसी ने ये सब किया होगा। तुम श्योर तो हो ना? हाँ सर जी।